जो पांचवा है, जो कि वन ऑफ द पिलर्स ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गीता है, वो ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं लोगों के अच्छे कर्म और बुरे कर्म का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता हूं और उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड या पनिश नहीं करता हूं। ये भगवान नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में। एंड देन आखिरी इस चैप्टर में कि भगवान बहुत जगह ब्रह्म, आत्मशुद्धि, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं और हमने बाबा कहा कि इसको जैसा आप इंटरप्रेट करना चाहें वैसे करें। ब्रह्म फिजिकल फॉर्म भी हो सकता है, अव्यक्त फॉर्म भी हो सकता है, चिदानंद या शाश्वत शांति भी हो सकता है, कर्म में कौशल भी हो सकता है, ज्ञान प्राप्त करना भी हो सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी हो सकता है, वो एनर्जी, वो रेडियंस भी हो सकता है। तो ये सारे ब्रह्म के स्वरूप हैं और इन सम वेज जो आपका राइटफुल धर्म है, राइटियस एक्शन है, वो भी ब्रह्म है। और आत्मशुद्धि जो है वो विक्ट्री ऑफ कृष्ण ओवर भीष्म है, विक्ट्री ऑफ सोल ओवर ईगो है। में हमने चैप्टर 5 के वर्सेस 20 तक कवर किया था। चैप्टर 5 जैसा मैंने पहले बताया था कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है और इसमें 29 वर्सेस हैं। 30 और 31 में हमने पहले 20 वर्सेस कवर कर लिए हैं। तो आज हम इस चैप्टर के वर्स 21 to 29 कवर करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो लेट्स गो थ्रू द वर्सेस फर्स्ट एंड देन वील टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो स्टार्टिंग ऑफ विद वर्स 21, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मानि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान अभी भी बात कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो बाहर के स्पर्शों से जिसकी आत्मा अनअटैच्ड है या असक्त है, जो अपने अंदर ही सुख महसूस करता है, वो जिसकी आत्मा ब्रह्म से युक्त है, वो अक्षय सुख को प्राप्त करता है। तो जिसको बाहर के स्पर्शों से अटैचमेंट नहीं है या उसे असक्त है, जो अपने अंदर खुशी पाता है और जिसकी आत्मा ब्रह्म से युक्त है, जुड़ी हुई है, वो अक्षय सुख प्राप्त करता है। तो ये वर्स 21 है। वर्स 22 है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। तो भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, ये जो भोग हैं जो स्पर्श से उत्पन्न है, स्पर्श से जनित हैं, वो दुख से भरे हुए हैं क्योंकि उनका आदि और उनका अंत है, उनका बिगिनिंग और उनका एंड है। बुद्धिमान जो हैं उनमें नहीं रहते हैं, उसमें अपना समय व्यतीत नहीं करते, उसमें रमते नहीं हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो स्पर्शों से, कांटेक्ट से जो जन्मा हुआ सुख है, उसमें मत फंसो क्योंकि उनका बिगिनिंग और एंड है, वो इटर्नल ब्लिस नहीं है, वो शाश्वत शांति या चिदानंद नहीं है। वर्स 23 है, शक्नोति इह एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। तो भगवान कह रहे हैं कि वो योगी है, वो युक्त है जो इस धरती पे अपने शरीर के छोड़ने तक काम और क्रोध से जो जनित वेग है उसको वो बियर कर लेता है, उसको वो सह लेता है, उसको वो कंट्रोल कर लेता है। वही योगी है और वही सुखी और खुश व्यक्ति है। तो जो काम और क्रोध से उद्भव जो फोर्स है, उसको जो बर्दाश्त कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है, उसको सह लेता है, वही सुखी। और काम और क्रोध चैप्टर 4 में भी बार बार आए हैं। काम और क्रोध, मैंने पहले भी कहा था, ये दुर्योधन और भीष्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। काम और क्रोध सबसे बड़े शत्रु हैं आत्म शांति के, शाश्वत शांति के, चिदानंद के। तो ये वर्स 23 है। वर्स 24 है, यह अंतः सुखम अंतः आरामः अंतः ज्योतिः एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो भगवान कह रहे हैं कि वो जो अपने सेल्फ में सुख प्राप्त करता है, सेल्फ में रेस्टेड है, सेल्फ के फाउंडेशन पे रहता है, सेल्फ पे अपने को आश्रित करता है, जो अपने सेल्फ से इल्यूमिनेटेड है, जिसको सेल्फ से मिलती है, वो योगी स्वयं ब्रह्म है।
और वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। मतलब वो योगी जो है वो इटर्नल ब्लिस, शाश्वत शांति, सच्चिदानंद के स्टेट में पहुंच चुका है, जो जिसको खुशी सेल्फ से मिलती है, जो सेल्फ में ही रेस्टेड है हर वक्त और जो सेल्फ से इल्यूमिनेटेड है, यानी अपने अंतः से, और अंतः चूंकि इटर्नल का पार्ट है उसमें वो हर वक्त रमा हुआ है, वो हर वक्त ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये वर्स 24 है। वर्स 25 है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यत आत्मना सर्वभूत हिते रता। तो भगवान कहते हैं कि जिनके पाप जो हैं वो खत्म हो गए हैं, जिनकी दुविधा छिन्न हो गई है, जिनका सेल्फ यानी आत्मा जो देहन है वो कंट्रोल्ड है, और जो हर वक्त सभी भूतों के, सभी जीवों के हित में रमे हुए हैं, वो ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं, मतलब इटर्नल ब्लिस को प्राप्त करते हैं। तो ये वर्स 25 है। वर्स 26 है, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो काम और क्रोध से परे हैं, जो यतन कर रहे हैं, जिनका चेतन कंट्रोल्ड है, माइंड कंट्रोल्ड है, जो अपने स्वयं को, अपने सेल्फ को जानते हैं, विदित करते हैं, वो ब्रह्म निर्वाण के नज़दीक रहते हैं। ब्रह्म निर्वाण यानी इटर्नल ब्लिस, शाश्वत शांति के नज़दीक रहते हैं हर वक्त। तो ये वर्स 26 है। देन वर्स 27 है, स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यान चक्षुः च एव अंतरे भुवो प्राण अपानौ समौ कृत्वा नासायः अभ्यंतरे चारिणौ। तो भगवान कहते हैं कि अपने आप को बाह्य स्पर्शों से अलग करके, अपनी नज़र दोनों भौहों के बीच में करके, अपने ब्रेथ को अंदर आने और बाहर जाने वाले ब्रेथ को कंट्रोल करके जो रहता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। एंड देन वर्स 28 में भगवान कहते हैं कि यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो सह यह सदा मुक्त एव सह। तो ऐसे करके जिसने अपने बाह्य स्पर्शों से अपने को अलग कर लिया है, अपने फोकस को अपने भौहों के बीच में कर लिया है, अपने ब्रेथ को, इनकमिंग और बाहर जाने वाले ब्रेथ को कंट्रोल कर लिया है, और जिसने अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को कंट्रोल करके अपनी इच्छा, भय और क्रोध से अपने को मुक्त करके और मोक्ष के ऊपर अपना फोकस किया है, वो हमेशा मुक्त हो जाएगा। तो ये वर्स 27-28 जो हैं ये कनेक्टेड वर्सेस हैं। परमहंस योगानंद इन दोनों वर्सेस को यूज करके क्रिया योग के बारे में बहुत बात करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि परमहंस योगानंद क्रिया योग के प्रैक्टिशनर हैं, और क्रिया योग जो है वो एक तरह का योग है जिसमें आप अपने सांस को कंट्रोल करते हैं, और सांस से कंट्रोल करके, अपने स्वयं को कंट्रोल करके वो आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो वो इन दोनों वर्सेस को यूज करके परमहंस योगानंद कहते हैं कि ये एक रास्ता बताया है भगवान ने कि किस तरह से आप क्रिया योग के थ्रू शाश्वत शांति, चिदानंद को प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है वर्स 27-28 में बात तो कही है, अब ये मुझे पता नहीं कि ओरिजिनल है कि नहीं ओरिजिनल है। अगर ये ओरिजिनल भी है तो गीता में हर प्रकार के योगी के लिए रास्ता बताया गया है। हमने बात की है चैप्टर 3 में कि भगवान कहते हैं कि मैंने ज्ञान का और कर्म का रास्ता बताया, और बाद में चैप्टर 13 में ध्यान की बात भी करते हैं। तो ये हो सकता है किसी योगी के लिए ये रास्ता बताया गया हो। मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कर्म योग के रास्ते पे चल रहा है वो इस तरह से अपना ध्यान के पोज में आ जाए और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करे, अपने श्वास को कंट्रोल करे और अपना ध्यान भौहों के बीच में डाले। क्योंकि अर्जुन तो योद्धा हैं, वो तो युद्ध के मैदान में सिर्फ ऐसे करने से युद्ध थोड़ा ना जीत जाएंगे वो। तो इसलिए आई रीड these verses and I say that these verses may be applicable to the sannyasis who have chosen a particular path to God but need not be applicable to all. Then verse 29 है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे जानता है हर यज्ञ के भोगी के रूप में, पूरे जग के महेश्वर के रूप में, सब लोगों से प्यार करने वाले के रूप में, वो शांति को प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सारे यज्ञ, और यज्ञ हमने बताया था कि योग के साथ कर्म करना यज्ञ है या रिनंसिएशन करना यज्ञ है। तो
ये रिनंसिएशन जो है वो किया जाता है राइटफुल धर्म के लिए, राइटियस पाथ के लिए। मैंने कहा था कि जो आपका राइटियस पाथ है वही ईश्वर है। तो ईश्वर ही इन सम वेज यज्ञ का जो तप का भोगी है, और ईश्वर सभी को चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि भगवान किसी के, मैंने नहीं कहा था, गीता में लिखा है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी का अकाउंटेंट नहीं हूँ, एंड गॉड लव्स एवरीबॉडी। तो भगवान किसी के पाप और पुण्य के हिसाब नहीं रह रहे, तो वही यहाँ पर भगवान रिपीट कर रहे हैं। सो दीज आर वर्सेस 21 to 29. वी हैव कवर्ड द लिटरल ट्रांसलेशन, एंड ये वर्सेस जो हैं मेरे हिसाब से लार्जली रीइटरेशन है, रिपीटिशन है उस शाश्वत शांति, उस इटर्नल ब्लिस, उस चिदानंद के स्टेट की, कि वो स्टेट है जब आप काम और क्रोध से परे हैं, आप संग से परे हैं, आपका चेतन जो है वो कंट्रोल्ड है, आप आत्म में फोकस्ड हैं। और आत्म का तात्पर्य मेरे हिसाब से राइटियस बैटल से है। आपके अंदर कृष्ण की विजय हुई है भीष्म के ऊपर, तो सेल्फ हैज वन ओवर ईगो। तो ये सब इटर्नल ब्लिस, शाश्वत शांति, चिदानंद के रूप हैं, और उन सबको ही रिपीट किया गया इसमें इन वर्सेस में 5.21 to 5.29। तो इसके साथ हम चैप्टर 5 के एंड में आ गए हैं। वी हैव कवर्ड चैप्टर 5। एट दिस स्टेज इट माइट बी यूजफुल टू जस्ट रिकैप कि हमने इस चैप्टर में सीखा क्या है। इस चैप्टर में मैंने पहले कहा था कि चैप्टर 1 to 4 कोर हैं गीता के, उसके बाद बाकी चैप्टर्स में और एलैबोरेशंस हैं। तो चैप्टर 5 में काफ़ी सारे एलैबोरेशंस हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको रिकैप करना ज़रूरी है, और ये क्या बातें हैं। मेरे हिसाब से चैप्टर 5 में 6 बातें इंपॉर्टेंट है रिकैप करने की। पहला तो यह है कि भगवान कहते हैं कि योगा ऑफ एक्शन इज बेटर देन योगा ऑफ रिनंसिएशन। कर्म योग जो है वो कर्म से संन्यास से बेहतर है। और इस एक तरह से भगवान कह रहे हैं कि आपको अपना राइटियस बैटल, अपना धर्म युद्ध करना, उसमें एक्ट करना बेहतर है बनिस्पत कि आप वन में चले जाएं और वहां पर आप सभी से, पूरे संसार से संन्यास लेके और आप उस तरह से योगी बने। तो योगा ऑफ एक्शन इज बेटर देन योगा ऑफ रिनंसिएशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भगवान कहते हैं। तो ये पहला लर्निंग है। दूसरा लर्निंग ये है कि भगवान इस चैप्टर में सन्यासी का डेफिनेशन दे रहे हैं। तो सन्यासी कौन है? सन्यासी वो नहीं है जो संसार को जिसने रिनाउंस कर दिया। सन्यासी वो है जिसने संग को, अटैचमेंट को रिनाउंस किया, जिसने कर्ता के कॉन्सेप्ट को रिनाउंस किया, जिसने अपनी इंद्रियों की आहुति दे दी है और इस तरह से इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, जो न आकांक्षा करता है न द्वेष करता है, जो दुविधाओं यानी ड्युअलिटीज से परे है। तो वो सन्यासी, रिनंसिएशन ऑफ अटैचमेंट, ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डूअर, ऑफ सेंसेस, ये जो रिनंसिएशन है ये सन्यासी है। शारीरिक दुनिया को छोड़ देना अपने शरीर से, वो नेसेसरली सन्यासी का फॉर्म नहीं है एज पर व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। ये सेकेंड लर्निंग है। तीसरी लर्निंग ये है कि भगवान कहते हैं कि सांख्य और योग एक हैं, और सांख्य और योग ज्ञान योग और कर्मयोग के लिए हो सकता है। तो ज्ञान योग और कर्मयोग इन सम वेज एक ही और मिल जाते हैं। या सांख्य को अगर आप समझना चाहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, और योग जो है वो एक्शन जो परसिवरेंस, राइट प्रिंसिपल्स और रैशनल डिस्क्रिमिनेशन का किया जाता है, तो वो भी एक है। तो सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्शन विद योगा आर वन एंड द सेम। तो सांख्य और योग एक हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस चैप्टर का। देन चौथा लर्निंग है कि भगवान कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डूअर है या कॉज समथिंग टू हैपन, तो डूअर या कॉज ऑफ एक्शन ये मैंने नहीं बनाया है। ये लोग मोह से भ्रमित होके उनको ऐसा लगता है। इन सम वेज भगवान रिपीट कर रहे हैं कि contribution is established, causality is not established. Multiple infinite contributions lead to causality. Causality establish करना बहुत मुश्किल है, contribution is established, और वही भगवान रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। जो पांचवा है, जो कि वन ऑफ द पिलर्स ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गीता है, वो ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ। मैं लोगों के अच्छे कर्म और बुरे कर्म का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ और उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड या पनिश नहीं करता हूँ। ये भगवान नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में। एंड देन आखिरी इस चैप्टर में कि भगवान बहुत जगह ब्रह्म, आत्मशुद्धि, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, और हमने बाबा कहा कि इसको जैसा आप इंटरप्रेट करना चाहें वैसे करें। ब्रह्म फिजिकल फॉर्म भी हो सकता है, अव्यक्त फॉर्म भी हो सकता है, चिदानंद या शाश्वत शांति भी हो सकता है, कर्म में कौशल भी हो सकता है, ज्ञान प्राप्त करना भी हो सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी हो सकता है, वो एनर्जी, वो रेडियंस भी हो सकता है। तो ये सारे ब्रह्म के स्वरूप हैं, और इन सम वेज जो आपका राइटफुल धर्म है, राइटियस एक्शन है, वो भी ब्रह्म है। और आत्मशुद्धि जो है वो विक्ट्री ऑफ कृष्ण ओवर भीष्म है, विक्ट्री ऑफ सोल ओवर ईगो है।
तो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं चैप्टर 5 को रिकैप करते हुए। चैप्टर 5 जैसे मैंने पहले कहा था कर्म संन्यास योग है। वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।